आप तमाम लोग को पता होगा कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 है, लेकिन ये G20 नहीं हो रहा। ये सब ड्रामा, ढकोसला, पाखंड, मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। भारत की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री है ना, ये G20 के नाम पे मूर्ख बना रहा है, जनता को धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं। ये तमाम चीजें कर रहा है ये मोदी। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत हो चुकी है कि ये तमाम बातें कही जा रही है कि G20 जो हो रहा है, जिससे भारत का गौरव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, ड्रामा है, मूर्ख बना रहा है, अपने पाप को छुपा रहा है। ये तमाम चीजों की बात करूंगा कि आखिरकार G20 से किसको इतनी नफरत शुरू हो गई है। अब बाकायदा कह दिया है कि G20 के नाम पे पाखंड ड्रामा हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, तमाम चीजों को लेकर। जिस सम्मेलन से भारत का नाम रोशन होगा, 20 देशों में और डंका पिटेगा, उसी चीज को लेकर उसकी छवि धूमिल करने के लिए लगातार कोशिशें शुरू की जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष कोशिश कर रही कि ये फंक्शन फ्लॉप हो जाए, पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, कि ये खत्म हो जाए। ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आप तमाम लोग को पता होगा कि भारत में आने वाले सितंबर मतलब 9 और 10 तारीख को दिल्ली में G20 सम्मेलन होने वाला है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं और भारत का नाम रोशन होगा और कहीं ना कहीं भारत का डंका विश्व में बजेगा। लेकिन इसी दरमियान में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खोल दी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनकी सरकारें, उनकी मंत्री, उनके प्रशासनिक अधिकारी तमाम मेहनतें कर रहे हैं, पापड़ मतलब बहुत मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं कि देश का गौरव बना रहे, क्योंकि दिल्ली में G20 सम्मेलन होने वाला है। लगातार मेहनतें की जा रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद किए जा रहे हैं, दिल्ली को सजाया जा रहा है, फ्लाईओवर कलर किए जा रहे हैं, रोड बन रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में सबसे ज्यादा जलन किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। मैं कह दूं कि नरेंद्र मोदी का कितना भी विरोध करना है कीजिए, कुछ भी बोलना है बोलिए, लेकिन एटलीस्ट जब बात देश की आए तो वहां शांत हो जाना चाहिए, वहां चुप हो जाना चाहिए, वहां कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम तो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाएंगे, हम तो नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए जितना कीचड़ उछालना उछालेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेंगे। इसी बीच में बाकायदा कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे बढ़ गई है और क्या क्या कही है ये बतला देता हूं। उसके बाद आगे का विवेचन करूंगा कि कौन कौन से चिलगोजे पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। दरअसल ये है जयराम नरेश, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर लीडर। इन्होंने कह दिया है कि मैं दावा कर रहा हूं कि G20 इसलिए कराया जा रहा है ताकि जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली में 1983 में 100 से ज्यादा देशों का गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो चुका है और उससे पहले राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन भी सफलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन तब की सरकार ने चुनावी फायदे के लिए उन मौकों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन G20 जो हो रहा है, ये चुनावी चमक के लिए, चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। ये सब पाखंड है, ड्रामा है। इससे भी पहले बहुत सारे फंक्शन हो चुका है, उसकी सरकार ने ये सब चीजें नहीं किया। लेकिन ये जो किया जा रहा है ना, ये सब मार्केटिंग की जा रही है। सोचिए इस सम्मेलन के बारे में क्या कहा जा रहा है। ऐसा सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ है, इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी देश के गौरव को नीचे दिखाने के लिए कितने कोशिशें की जा रही है। जलन इतनी ऊपर तक आ चुकी है, जलन इतनी हो चुकी है
कि यहां तक बात पहुंच गई है कि इसको नीचे दिखाओ यार, कोशिशें करो, मेहनत करो, इसको खत्म करो, इसकी छवि को धूमिल करो। G20 में इसका चेहरा चमकना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन जब बात देश की आती है एटलीस्ट वहां पे चुप हो जाना चाहिए, वहां कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बात देश की है, बात गौरव की है, बात सम्मान की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां समझने को है। कांग्रेस पार्टी ने तो ठान लिया है कि आप G20 की तैयारियां शुरू करो, हम आपकी छवि को धूमिल करने की तैयारी कर रहे हैं। आप सुरक्षा का ध्यान दो और हम आपके छवि को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तभी तो इस तरह के मेहनत किए जा रहे हैं। क्या जरूरत था ये बातें कहने के लिए कि ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। ऐसे कौन से मुद्दे नहीं जिसका नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया है। लेकिन हां, कहने के लिए कुछ है नहीं, नीचे दिखा दो और कह दो कि G20 के आड़ में पाखंड चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। लगातार बड़े बड़े नेता G20 के बारे में बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि पाखंड हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, गलतियां हो रही, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे G20 हो रहा है, 20 बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। देश के ऊपर में, देश के तमाम एजेंसियों के ऊपर में बहुत सारी जिम्मेवारी है, लेकिन उसका मोराल तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। दरअसल यहीं पे कांग्रेस नहीं रुकी, आगे भी 2 कदम बढ़ गई है। दरअसल ये है पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इन्होंने बाकायदा कह दिया कि वह पीएम भूल जाते हैं कि यह G20 एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह प्रधानमंत्री का है। अगर कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो उनको भी G20 की प्रेसिडेंसी मिलती, तो इसमें कोई ड्रामा को हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। भारत ही G20 का अध्यक्ष होता। अगर वो सोचते हैं ये तमाम चीजें, तो वो भारत के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। ये तमाम बातें कही जा रही है। मतलब लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रालय, उनकी मंत्रिमंडल, उनकी तमाम एजेंसियां, भारत सरकार की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब झूठ, पाखंड, पाप छुपाने के लिए किया जा रहा है। कुछ पत्रकार भी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं ताकि कुछ कहा जाए कि हाँ ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। दरअसल ये रवीश कुमार है, ये अपने आप को पत्रकार बोलते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार पत्रकार हूं, और इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके किसी का स्क्रीनशॉट लिया, कह दिया कि G20 में जितने भी वेंडर्स टेंडर्स काम कर, जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी G20 है। इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है। G20 को कैसे धूमिल किया जाए, कैसे इसको स्पॉइल किया जाए, असफल किया जाए, ताकि ये कहा जाए कि देखा देखा तुमने एक फंक्शन किया था वो खत्म हो गया, देखा देखा तुमने जो फंक्शन किया था वो असफल हो गया, मोरल डाउन करने के लिए, ताकि नरेंद्र मोदी का ध्यान भटका दिया जाए, एजेंसियों में कुछ ऐसे हो जाए ताकि ये कहा जाए कि देखो क्या तुमने G20 किया था उसको फेल कर दिया, क्या तुमने G20 किया था कि तुमने राष्ट्राध्यक्ष को तुमने फंसा दिया, क्या तुमने ये किया कि राष्ट्राध्यक्ष को सही तुमने स्वागत नहीं किया। इस तरह के तमाम चीजें की जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं कि देश का गौरव, देश का मान सम्मान बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ठान लिया है कि जब तक G20 होता रहेगा डेली कुछ ना कुछ उल्टी करेंगे और नरेंद्र मोदी को कोसेंगे। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।